हाय फ्रेंड्स। आज से मैं करंट जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसके लिए मूमल पब्लिकेशन द्वारा जो मैगज़ीन आती है जीके की, उसको यूज़ करूँगा। एंड उसमें किस तरह चैप्टर्स दे रखे हैं उन सबको मैं बारीकी से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। उसमें जो भी चैप्टर्स हैं, तो मूमल में अराउंड 12 चैप्टर्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ये 2021-22 का संस्करण है मूमल का, 2021-2022, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप करंट जीके राजस्थान वार्षिक अंक 2021-22। अब हम आते हैं इसके अनुक्रमणिका का जो चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व, और इसमें टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। तो इन 16 चैप्टर्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं सारी बताऊंगा। इसमें थोड़ा एडवांस दे रखा है, मतलब इसमें जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें जो जो इम्पोर्टेंट हमारी परीक्षा के लिए हो सकता है उन सबको कवर करके चलना है। तो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है चर्चित व्यक्तित्व। ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न हमेशा मिलने के चांसेस होते हैं। तो चर्चित व्यक्तित्व में सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है उसमें मंत्री जो भी हैं, तो सारे विभागों के मंत्री हमें पता होने चाहिए कि किस विभाग के अंदर कौन से मंत्री अभी कार्यरत है वर्तमान में। इजी प्रश्न नहीं आते, ऐसे नहीं पूछेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ऐसे प्रश्न नहीं आते। प्रश्न आएंगे कि जैसे जैसे ये प्रश्न है, आरएसएमएसएसबी का अध्यक्ष कौन है अभी, या राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी, ठीक है, या फिर मुख्य सचिव कौन है, या एसीएस कौन है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रश्न क्या है। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। देखिए, लोकायुक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। और इस टॉपिक पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो अन्ना हजारे आंदोलन था, उसके बाद इस पद की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि उसमें एक डिमांड थी, जो 2012 में आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उसमें एक डिमांड थी कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। तो राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति की, और इस पद पर किसको नियुक्त किया? पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहारा जी को। और इसमें 2 पॉइंट आप और ऐड कर लेना। जो राज्य लोकायुक्त होता है उसको शपथ दिलाते हैं हमारे राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल लोकायुक्त को शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है, लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। तो ये 2 चीज़ आप एडिशनली याद करके रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएमएसएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हरि प्रसाद शर्मा जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उनका उनको इस पद पे नियुक्त किया है। इससे पहले बीएल जाटावत जी थे। और इसके वर्तमान सदस्य कौन कौन है? इनके अलावा डॉक्टर राम सिंह मीणा और डॉक्टर इरफान मेहर। और हरि प्रसाद जी इसके थर्ड अध्यक्ष हैं। बस, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो पूर्व न्यायाधीश जी के व्यास जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका कार्यकाल, जो ये मानवाधिकार आयोग है, इसका कार्यकाल, जो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, उसको 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखना। और इसमें एक और आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी, और मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। तो जस्टिस बनवारी लाल शर्मा ने इस पद को जो है अ, इस पद पे इन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पद की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है, ठीक है, 65 वर्ष तक। और इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। बस ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब है प्रदेश की, मैं थोड़ा सा इसको adjust करता हूँ। प्रदेश की किस नृत्य गुरु को कथक महोत्सव 2021 में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो थी मिताली घोष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा मिताली घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली महिला पायलट है, तो उन महिला पायलट का नाम है स्वाति राठौड़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें प्रश्न है, जनवरी 2021 में गठित की गई राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मुख्यमंत्री, देखो मुख्यमंत्री किस किस के अध्यक्ष होते हैं, एक तो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, और जो हमारी आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद होते हैं उनके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो एक दो चीजें आपको याद रखनी है कि मुख्यमंत्री किस किस के अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अलावा जो एक आपको क्या याद रखना है कि अगर अध्यक्ष मुख्यमंत्री है या फिर कोई मंत्री है तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम जी है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा अरविंद मायाराम जी इसके उपाध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 दिसंबर 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया, तो डीबी गुप्ता जी ने इसका पद ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं डीबी गुप्ता जी ने इसका पद ग्रहण किया है। निरंजन आर्य वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर कार्यरत है। ठीक है, डीबी गुप्ता जी चौथे मुख्य सूचना आयुक्त है और ये दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। ठीक है, डेट इसमें आप चाहो तो याद कर लो, आई थिंक डेट याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पद पर कौन विद्यमान है। तो किस दिन को उन्होंने पद ग्रहण किया था, ये थोड़ा ये काफ़ी टफ सवाल होता है, इतना टफ पूछते नहीं है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि सूचना आयुक्त अगर नियुक्त किया गया तो उनका नाम क्या है, बस ये, फिर या ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से नंबर के सूचना आयुक्त हैं, बस इतना पूछ सकते हैं। ये इतना नहीं पूछेंगे कि किस डेट को उन्होंने जो है शपथ ग्रहण की है। ये काफ़ी टफ सवाल होते हैं, आरएस में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इन छोटे एग्जाम्स में इतने टफ सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2020 को राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रभारी किसको बनाया गया है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डॉक्टर पलक वर्मा को इसका प्रभारी बनाया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 दिसंबर 2020 को प्रदेश के किस आईएएस अधिकारी को जनगणना निदेशक बनाया गया? तो विष्णु चरण मलिक को जनगणना निदेशक बनाया गया, और विष्णु चरण मलिक को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। बस आप इतना याद रखना, और ये भी याद रखना कि ये जो अब की बार हम जनगणना करने जा रहे हैं वो कौन सी जनगणना है, तो 16वीं जनगणना है। ठीक है, 16th जनगणना स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 नवंबर 2020 को राजस्थान सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो राजस्थान सरकार के नए मुख्य सचिव हैं निरंजन कुमार आर्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसकी जगह ली उन्होंने? श्री राजीव स्वरूप की, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो मोहनलाल लाठर, यहाँ देख सकते हैं आप, मोहनलाल लाठर जी इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। मोहनलाल लाठर हमारे नए डीजीपी हैं। डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक और इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उससे पहले दीपक उप्रेती थे। ठीक है, और बहुत सालों में जाके आरपीएससी का पूरा जो 8 सदस्यों का कोरा होता है, कोरम होता है, वो पूरा हुआ है। मतलब इस संस्था में पहली बार कई वर्षों के बाद जो पद रिक्त थे वो सभी भरे गए हैं। टोटल 8 पद थे और 8 पद पे इस बार नियुक्ति हो गई है। ठीक है, जिसमें 8 पदों में एक तो अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक रहता है। ठीक है, और ये अन्य सदस्यों की नियम आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। तो ये मैंने आपको करवा दिए, अराउंड 20 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो यार इसी तरह इस वीडियो को लाइक करो, आपकी इच्छा हो। अगर आपको कुछ इसमें कमेंट करना हो कि इसमें कुछ कमी लगी हो तो मुझे बता देना, तो मैं इसमें सुधार का प्रयास करूँगा। कोशिश कीजिए कि यार वीडियो अंत तक देखें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कोई पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यार इस वीडियो को इसी से समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।